हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग जो है रियल एनालिसिस का वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग PYQ क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। रियल एनालिसिस में हम लोग PYQ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग आज एक क्वेश्चन लेके आए हैं रियल एनालिसिस का, जो कि CSIR नेट जून 2018 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए। Given a n and b n are two monotonic sequence of real number and that series a n b n convergent, which of the following is true? तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट एंड सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट, एटलीस्ट वन ऑफ द सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट, ए एन इज बाउंडेड एंड बी एन इज बाउंडेड, एटलीस्ट वन ऑफ द ए एन एंड बी एन इज बाउंडेड। हम लोग को क्वेश्चन में गिवन क्या है, हम लोग का गिवन पॉइंट है, यहाँ पर गिवन है कि जो ए एन है और बी एन है, ये या तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होंगे या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होंगे, दोनों में से कोई है। और उसका जो प्रोडक्ट है सीरीज ए एन बी एन हम लोग का कन्वर्जेंट दिया है, सीरीज ए एन बी एन कन्वर्जेंट दिया है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीरीज ए एन बी एन कन्वर्जेंट है, इसका मतलब कि ए एन और बी एन की प्रॉपर्टी किस तरह से होगी कि उनका प्रोडक्ट कन्वर्जेंट होगा, ये पूछ रहा है। तो हम लोग को अब ए एन एंड बी एन की प्रॉपर्टी देखना है। क्या इसका प्रोडक्ट कन्वर्जेंट होने के लिए दोनों को कन्वर्जेंट होना ज़रूरी है, या फिर कोई एक कन्वर्जेंट होना ज़रूरी है, या फिर दोनों कन्वर्जेंट नहीं हो तो भी उसका प्रोडक्ट कन्वर्जेंट हो जाएगा, या फिर दोनों बाउंडेड होना ज़रूरी है, या फिर कोई एक बाउंडेड होना ज़रूरी है। इस टाइप का हम लोग ए एन और बी एन की प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का प्रोडक्ट कन्वर्जेंट है, तो हम लोग पहला देखते हैं ऑप्शन नंबर ए के लिए। ऑप्शन ए क्या बोला है, सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट एंड सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट। तो हम लोग सबसे पहले तो जो भी सीक्वेंस यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू लेंगे वो हम लोग का मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। सीक्वेंस ऑफ ए एन इक्वल टू 1/n मैंने लिया, और ये हम लोग का मैंने बी एन इक्वल टू लिया 1/n²। यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से लिया। तो सबसे पहले तो ये हम लोग का मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये भी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, हम लोग का दोनों मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब हम लोग देखेंगे ये हम लोग का क्या है, ये डाइवर्जेंट। अगर हम लोग इसको सीरीज़ फॉर्म में लिखें तो सीरीज़ ए एन हम लोग का क्या होगा, ये डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है। और ये जो सीरीज़ बी एन है, सीरीज़ बी एन हम लोग का कन्वर्जेंट है, सीरीज़ बी एन कन्वर्जेंट है, सीरीज़ ए एन डाइवर्जेंट है। अब हम लोग देखते हैं इनका प्रोडक्ट कन्वर्जेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर प्रोडक्ट कन्वर्जेंट नहीं हो रहा है तो ये क्वेश्चन हम लोग जो एग्जांपल लिए हैं वो रॉन्ग टाइप का ले लिए हैं। तो हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ए एन बी एन प्रोडक्ट मतलब ही हम लोग का सीरीज़ 1/n³ मिलेगा। और हम लोग पी सीरीज टेस्ट से जानते हैं कि p इज़ ग्रेटर देन 1 पर वह कन्वर्जेंट होता है। यहाँ पर p इक्वल टू क्या है, p इक्वल टू 3 है, विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये हम लोग का प्रोडक्ट क्या होगा, ये हम लोग का कन्वर्जेंट हो गया, प्रोडक्ट हम लोग का कन्वर्जेंट हो गया। और हम लोग का ए एन डाइवर्जेंट सीरीज़ है, बी एन डाइवर्जेंट सीरीज़ है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें क्या बोला है कि दोनों जब कन्वर्जेंट होगा तभी प्रोडक्ट हम लोग का कन्वर्जेंट होगा बोल रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई एक कन्वर्जेंट हो कोई एक डाइवर्जेंट हो तब भी हम लोग का प्रोडक्ट कन्वर्जेंट हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने एक डाइवर्जेंट सीरीज़ लेके बता दिया कि उसका प्रोडक्ट कन्वर्जेंट है। उसके बाद हम लोग अब जाते हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी क्या कहता है, एटलीस्ट वन ऑफ द सीरीज़ ए एन एंड सीरीज़ बी एन इज कन्वर्जेंट। कम से कम एक सीरीज़ हम लोग का क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। अब हम लोग ऑप्शन बी के लिए देखते हैं। ऑप्शन बी हम लोग का क्या बोल रहा है कि कम से कम दोनों में से कोई एक कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम लोग ले रहे हैं ए एन, सीक्वेंस ए एन इक्वल टू सीक्वेंस बी एन इक्वल टू 1/n।
सेम ले रहे हैं। ऐसा तो कहीं बोला नहीं गया है कि दोनों एक ही नहीं हो सकते। हम लोगों ने दोनों को सेम सीक्वेंस ले लिया, बस ए एन और बी एन की प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो ये हम लोग का क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसको हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इनका प्रोडक्ट कन्वर्जेंट है या नहीं। इनका प्रोडक्ट कन्वर्जेंट होगा तो हम लोगों ने सही एग्जाम्पल लिया है। तो हम लोग सीरीज ए एन बी एन निकाल रहे हैं, तो ये सीरीज 1/n² मिलेगा। और पी सीरीज टेस्ट से p = 2 है विच इज़ ग्रेटर देन 1, ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का कन्वर्जेंट हो जाएगा। पी सीरीज टेस्ट से ये हम लोग का कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, अब यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि 1/n, यहाँ पर जो सीरीज 1/n जो रहता है हम लोग का, ये हम लोग का क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। बट उसका प्रोडक्ट फॉर्म क्या हो गया, कन्वर्जेंट मिल गया, लेकिन खुद सीरीज हम लोग का डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या बोला है, एटलीस्ट वन ऑफ सीरीज ए एन सीरीज बी एन कन्वर्जेंट। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि हम लोगों ने दोनों को कन्वर्जेंट लिया, फिर भी उसका प्रोडक्ट हम लोग का, दोनों को डाइवर्जेंट लिया, फिर भी उसका प्रोडक्ट हम लोग को कन्वर्जेंट मिल गया। तो ये भी स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सी के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या बोला है, देखिए, सीरीज ए एन इज बाउंडेड एंड सीरीज बी एन इज बाउंडेड। अब हम लोग कन्वर्जेंट वाला केस तो देख चुके हैं, अब हम लोग बाउंडेड वाला केस में आते हैं। बोल रहा है कि सीक्वेंस ए एन और सीक्वेंस बी एन दोनों बाउंडेड होना चाहिए। तो अब हम लोग एक को बाउंडेड लेंगे और एक को बाउंडेड नहीं लेंगे, इस तरह का एग्जाम्पल ढूंढते हैं। तो हम लोग ऑप्शन सी के लिए देख रहे हैं। ऑप्शन सी को रॉन्ग बताने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सीक्वेंस ए एन = n ले लेंगे। यह हम लोग का क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और सीक्वेंस बी एन को हम लोग 1/n³ ले लेंगे। यह हम लोग क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। बट ये हम लोग का क्या है, नॉट बाउंडेड है, नॉट बाउंडेड। और ये हम लोग का क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। ये हम लोग का बाउंडेड सीक्वेंस है, ये बाउंडेड सीक्वेंस है, ये नॉट बाउंडेड है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या इनका प्रोडक्ट हम लोग का कन्वर्जेंट होता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं सीरीज ए एन बी एन जब करूँगी तो ये क्या होगा, सीरीज n × 1/n³ विच इज़ सीरीज 1/n²। और पी सीरीज टेस्ट से यहाँ पर p = क्या मिला हम लोग को, p = 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो पी सीरीज टेस्ट से ये हम लोग का क्या हो गया, सीरीज ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट का कन्वर्जेंट होने के लिए दोनों बाउंडेड होना ज़रूरी नहीं है, कम से कम दोनों बाउंडेड होना ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या था, ऑप्शन नंबर सी को देखिए और एक बार, सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड एंड सीक्वेंस बी एन इज बाउंडेड। तो दोनों का बाउंडेड होना ज़रूरी नहीं है, कोई एक बाउंडेड हो तो भी हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्जेंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी भी हम लोग का रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन डी पे जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन के आधारित पर देखेंगे तो 3 ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और इसको हम लोग कोई भी क्वेश्चन को अगर रॉन्ग है बताने के लिए कंट्राडिक्शन एग्जाम्पल लेते हैं, राइट है बताने के लिए हम लोग को कंट्राडिक्शन एग्जाम्पल नहीं लेना पड़ता है। राइट के लिए हम लोग कोई भी एग्जाम्पल लेंगे तो वो सभी एग्जाम्पल के लिए ट्रू होता है। तो अब हम लोग एटलीस्ट वन ऑफ ए एन एंड बी एन इज बाउंडेड, तो हम लोग यहाँ पर जो ऑप्शन सी के लिए लिए हैं सीक्वेंस ऑफ एन, और ये हम लोग का बी एन 1/n³ लिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको कन्वर्जेंट बता दिए, क्योंकि ये हम लोग का कम से कम एक बाउंडेड होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने बाउंडेड लिया था तो उनका प्रोडक्ट कन्वर्जेंट मिल गया था। ऑप्शन डी को हम लोग गलत मानते तो हम लोग को ऐसे बताना पड़ता कि ए एन = n और हम लोग बी एन = मान लो n² ले रहे हैं, तब सीक्वेंस ए एन सीरीज ए एन बी एन हम लोग लेते और ये हम लोग का कुछ मिलता है जो कि कन्वर्जेंट होता है। लेकिन ये हम लोग को n³ मिल जाएगा विच इज़ नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ऑप्शन डी के लिए हम लोग को कोई कंट्राडिक्शन एग्जाम्पल नहीं है। ये एकदम सही कथन है, कम से कम एक सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होगा तभी उसका प्रोडक्ट हम लोग का कन्वर्जेंट होगा। तो इसी तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन क्या था और एक बार आप लोग देख लीजिए।
और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें फॉलो करते रहिए। सो थैंक यू सो मच।